गुरुमुख की वाणी सत्य सत्य बोलने का है। चेतन ही सत्य है, अपने हृदय में रह करके रोम रोम को प्रकाश करने वाला, नस नाड़ियों को संचालन करने वाला, जीवित ही जीव जो सदा सर्वदा जो है कि जीवित रहने वाला, ऐसा चेतन का स्वरूप है। तो उसके ऊपर में जो है शक्ति देने वाला और उसको जीवित करने वाला और उसको जो है कि दूसरा बल देने वाला कोई नहीं है। जीव ही जो है कि सर्वोपरि है। ऐसे हृदय में धारण करे और जो है कि मुख में से भी वैसे ही वर्णन करे। निर्णय की वाणी, अनुमान कल्पना भूल भ्रम की बात न बोले, विषयासक्ति की बात भी न बोले, दूसरे को बुलाने भटकाने भरमाने की बात भी न करे। तो ऐसे शुद्ध वाणी, शुद्ध हृदय, निर्मल हृदय, वो साक्षात जो है देवता है। वही सच्चा मनुष्य है। वो सुख शांति में रहेगा, वो दूसरे को भी हित कल्याण करेगा। ऐसे जो है कि होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने कहा, जो कोई जानेगा, जो कोई मानेगा, जो मानेगा वही हृदय में भी उसको धारण करेगा। जो हृदय में धारण करेगा, मुख से भी ऐसे सत्य सत्य बोलेगा, कभी असत्य गलत बोलेगा नहीं, तो अपना सुखी शांति निर्बंध होगा, दूसरे को भी ऐसे करने में सहायता पहुँचाएगा। कहीं कबीर हंस मुस्काई, हमरे कहल दुष्ट बहु भाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते, कबीर गुरु कबीर जिन्होंने ये बीजक की वाणी कहा, कहीं कहते हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये गुरुआ लोगों ने और विषयी लोगों ने हमसे कहिए जीव को, मनुष्य जीव को। मुस्काई का दो अर्थ है, खूब कस के बांधना, मुसकना उसको, वो एक तो बांधने का है। ये तो इन लोगों ने बाणी जाल खानी जाल में ये ऐसा जकड़ के बांध दिया है, मुस्का दिए है। बीजक त्रिजा में तो मुस्काई तो बांधने के लिए कहा गया है, खूब कस के बांध दिए है। मैं कहता हूँ तब ये दुष्ट बहु भाई है, भाई ये बहुत दुष्टता करते हैं, मानते नहीं। ये इस तरह से हमसे को क्यों बांधा और हमसे को जो है खुला करो, मुक्त करो, मानते नहीं। जैसे कोई चिड़िया मार बहलिया ने चिड़िया पकड़ा है, छोड़ो छोड़ो कहने से कोई छोड़ेगा? जाल से उड़ा दो, कहाँ सुनता है, कहाँ मानता है। चिड़िया तो उसको पकड़ने का काम है। अब कोई जा करके इसको उड़ाएगा क्या? नहीं मानेगा। हाँ, पैसा दे दो, अगर बिक्री करना है ले लेके उड़ाओ, तो इतना पैसा रोज कहाँ से लाओ? जितना चिड़िया वो पकड़े उतना पैसा दे दे के कहाँ तक उड़ाओ? दो चार को पैसा लेके उड़ा सकते हैं, सबको तो नहीं उड़ा सकते। चिड़िया को पकड़ने वाला चिड़िया को उड़ा दे कहने से नहीं मानता। जीव हत्या कर रहे हैं, कसाई को कहो कि मत हत्या करो, दया करो कहने से नहीं मानता है। चोरी करने वाला चोरी मत करो कहने से नहीं मानता है। डकैती करने वाला डकैती मत करो कहने से नहीं मानता है। व्यभिचारी को व्यभिचार मत करो कहने से नहीं मानता है। उल्टा वो दुष्टता लेता है, क्रोध करता है, और वो दुष्टता से मारपीट करने को आता है, झगड़ा झंझट करने को आता है। भला कहे तो उल्टा, जब की भलाई कभी कहो तो खींच के और झंझट, उपद्रव करने को, मारपीट ही करने को आते हैं। दूसरा वहाँ क्या है, विचार का तो काम ही है, कौन समझेगा। इसी तरह से मैं जो है कहता हूँ तो दुष्टता लेते हैं बहुत, जो है कि दुष्टता, क्रोध, कलह, कल्पना, नाराजी, यानी विपरीत काम करने का। दूसरा जो है कि अर्थ में मुस्काई में हंसना है, थोड़ा मुस्काना। पहला अर्थ में तो बांधना ही है। विषयी लोग विषय में बांध रहे हैं, भ्रमिक लोग भ्रम में बांध रहे हैं, कर्मी कर्म में बांध रहे हैं, उपासक उपासना में बांध रहे हैं, योगी योग में बांध रहे हैं, ज्ञानी ज्ञान में, विज्ञानी ब्रह्म ज्ञान में बांध रहे हैं, और संसारी संसार में बांध रहे हैं। खानी जाल वाणी जाल दोनों ओर तो बांध रहे हैं। तो ऐसा देख करके मुस्काते हैं। जैसे जो है कि कोई बात देख करके जो कोई हंसे, मुस्काना माने थोड़ा सा हंसना, मंद मुस्कान, हंसना है, मुख खोल के नहीं, मुख बंद ही रख करके थोड़ा सा जो हंस दे तो उसको मुस्काने का।
अब पारखी संत गुरु या कबीर साहब स्वयं भी जो है कि इनके विपरीत चाल को देख करके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। देखो अब हम कहते हैं तो ये हमको ही दुष्ट कहते हैं। अरे दुष्ट अब इसमें क्यों बोलते हैं, निकल जाए यहाँ से। हमारा पेट क्या है, मैं चिड़िया फंसा रहा हूँ, फुर्र फुर्र करते जो तबाचा लगाओ बस हट यहाँ से। तो मैं सत्य कह रहा हूँ तो मुझे जो है दुष्ट बताते हैं, और दुष्ट स्वयं है। ये भाई ऐसी संसार की उल्टी रीति है, उल्टा रिवाज है। सत्य को नहीं पालन करते, सत्य को जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। अपने दुष्ट बन रहे हैं, दूसरे को दुष्ट बता रहे हैं। अपने अनीति कर रहे हैं, दूसरे को अनीति करने वाला बता रहे हैं। तो ऐसा देख करके हंसते हैं और जो है कि उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा उल्टा काम करते हुए देखकर जानकार जो बड़ा आदमी हंसता है, कैसे वो नालायक है। जहाँ तक हो गया उसको बच्चे को तो बचा देंगे अगर उसका अंग भंग हानि होता है तो। अब वो दशा को देख करके जो है कि बड़े बूढ़े लोग हंसते हैं, उसको दूर कर दे। ऐसे अज्ञानियों का व्यवहार देख करके ज्ञानी महात्मा विवेकी पारखी को हमसे कहते हैं, जो जड़ चेतन को छानने वाले, सार को जो है कि छानबीन करके सार लेने वाले विवेकी पारखी। अब उनके दुष्ट कहने से भी नाराज नहीं होते हैं, उनके दुख देने से भी नाराज नहीं होते। वो तो अज्ञान दशा में है, वो तो ऐसे ही कहते ही हैं। तो उनको तो भी उन पर दया के भावना ही करते हैं, क्षमा ही करते हैं, उनका भलाई का ही जो है सोचते हैं, किसी का बिगाड़ नहीं करते हैं। ये भाई इस प्रकार से जो है कि एक तो जो है कि जीवों को बांध रहे हैं सब और संसार में, खाने जाल बाणी जाल में। वो दुष्टता जो है कि अगर मैं बोलने को जाऊं तो वो हमको ही दुष्ट कहते हैं या अपने दुष्टता लेते हैं। ऐसे ही है तो अब क्या करना, बीच में बोलना नहीं। कहीं नहीं बोलते हैं, कहीं बोलते हैं, तो कहीं समझाते हैं, कहीं अपने आप को बचा के चले जाते हैं। अब इसमें मध्यस्थ होके चलना। तो मैं जो है कि तुमको बीच में बोलना ऐसा भी नहीं कहता हूँ, बीच में नहीं बोलना ऐसा भी नहीं कहता हूँ। यथा योग्य, जहाँ जैसा करने लायक है। मेरे अनुकरण करो तो अपने बुद्धि विचार से करो, कहीं जाके विरोध करो ये भी नहीं, मुख बंद करके बैठे रहो ये भी नहीं। जहाँ जैसा यथा योग्य है, जैसे गौ हत्या की बंदगी में शामिल होना चाहिए कहते ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आवश्यकता देख करके विरोध में आवाज उठाओ, सत्याग्रह करो। तो अब एक तो ढंग का एक बेढंग का, एक अज्ञान पक्ष का एक ज्ञान पक्ष का होता है। तो वहाँ समय देखो, शक्ति देखो, उसे उपाधि न बढ़े वो देखो, अपने भी बंधन न बढ़े वो देखो। स्वतंत्रता मैं देता हूँ कबीर साहब के बाब में, मेरे ही अनुकरण करो, अंधाधुंध चलो, ये मेरा कहना नहीं है। देश काल अवस्था योग्यता वो करके फायदा होना है कि नहीं होना है, देखने के बाद में जैसा तुम्हारे बुद्धि विचार में जचे, तुम्हें भी शांति हो, अन्य मनुष्यों को भी शांति हो, झगड़ा झंझट न हो, हानि न हो, उपद्रव न हो, तुम्हारे स्वयं पर आघात न हो, ये देखने के बाद में अपना कार्य करना। नहीं तो थोड़ा सा हंसते हुए चले जाना, जो करेगा सो भरेगा। तुम क्यों भैया उदास, किसी का कर्म का फल कोई बांटेगा नहीं, सब संसार को संभालने वाला तुम ही करता नहीं हो। अपने आप को जो है कि बचाते हुए आगे बढ़ना, ये हमारा जो है कि भाव है। ऐसा सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में समझाए हैं। जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए ते नरक ही वासा। रामायणी 43 चौपाई है। और रामायणी 43 तो पहले बोलना चाहिए, चौपाई बोलने के। जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए ते नरक ही वासा। चौपाई है।
बीजक रमैनी 43। जिन जीव कीन आप विश्वासा नरक गए ते नरक ही वासा। गुरुमुख सतगुरु श्री कबीर साहब इसमें समझाते हैं। जिन्होंने जीव कहे मनुष्य, जिन मनुष्य जीवों ने, अबोध जीवों ने, अज्ञानी लोगों ने आप कहे अपना बुद्धि का, कर्म धर्म का अपने को ही विद्वान मान लिया, अपने को ही समझदार मान लिया, किसी का कहा हुआ जो है कि ग्रहण नहीं किया, निर्णय भी नहीं किया, अब उल्टा कार्य करके भी उसी से जो है कि अच्छा समझ लिया, अपने बुद्धि विचार विद्या कला कौशल का घमंड कर लिया, अपने अहंकार का ही विश्वास कर लिया, अथवा जो है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे जिन्होंने मान लिया। अब ब्रह्म जो बन गए, जगत का अधिष्ठान बन गए, तो अब जो है कि नरक कहाँ रह गए, अलग रह गए, सब जगह भरा हुआ ब्रह्म है, तो उनके स्वरूप में तो नरक भी रह गया, स्वर्ग भी रह गया, नरक भी रह गया, हित भी रह गया, अहित भी रह गया, सब कुछ तो उन्हीं के जो है कि भीतर में रह गया। तो जिन्होंने जो है कि अपने कर्म का, अपने विषयों का, अपने वाणी का, अपने अहंकार का ही जो है कि विशेषता का विश्वास कर लिया, अपने को जो है कि महान मान लिया, तब वो अहंकार के कारण से दूसरे का कहा हुआ नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं बोलेंगे। अब वो मनमाने काम करेंगे, तो जब मनमाने काम करेंगे तब वो खान पान भी ठीक नहीं करेंगे, चाल चलन भी ठीक नहीं चलेंगे, जीवों को सताएंगे, दुख देंगे, स्वार्थ सिद्ध के लिए चोरी हिंसा व्यभिचार भी कर्म करेंगे। तो इससे क्या होगा कि फिर अभी भी नरक कहते हैं जहाँ मलिन स्थान है, खराब जगह है, शुद्ध आचार विचार नहीं है, मलिनता के ऊपर में अपने जीवन में ही चले जाएंगे उस वासना से, फिर वैसे ही जगह देह धारण करेंगे। नरक गए ते ही नरक ही वासा। अभी भी वासना वैसे ही है, कर्म वैसे ही है, मलिन जगह में जाने का। समझ लो, मनुष्य हो करके भी सत्संग में नहीं लगा, आहार विहार शुद्ध नहीं किया। अब जो मछली मांस खाएगा तो जहाँ वो मिलेगा वहीं न जाएगा, जो शराब पिएगा तो जहाँ वो मिलेगा वहीं जाएगा, वो शुद्ध स्थान तो नहीं है। अब जो व्यभिचार करेगा तो वैसे ही जगह जाएगा, खराबी कर्म करेगा। कोई शिकारी है तो शिकार ही करने को जाएगा, जिंदे को मुर्दा कर डालेगा, मुर्दे को जिंदा तो करने की शक्ति ही नहीं है। ऐसी ही जो है कि व्याधा होगा, चिड़ियों को फंसाएगा, पशुओं को फंसाएगा, अब उनका जो है कि फिर कसाई का काम, फिर सभी को हत्या करना, वध करना है। तब ऐसे कर्म से क्या कहा है, चोरी हिंसा व्यभिचार और शिकारी, अब ये सब काम करने से अभी भी नरक में ही निवास उनका हो रहा है। वो वासना से फिर पुनर्जन्म में भी वैसे स्थान में जाएंगे। नरक कहिए गर्भवास, गर्भवासी होंगे तो मनुष्य जन्म भी उनको मिलना दुर्लभ होगा। पशु पक्षी कृमि कीट उनके जैसा कर्म का वासना है, वैसे ही जा करके जिन जिन को सताया है अभी उनके द्वारा उनको
अदला बदला देना लेना पड़ेगा, सुख दुख का चाहे भोगना पड़ेगा, वो कर्म तो छूटता नहीं है। इसलिए उनका जो है कि पहले वाले भी इसी प्रकार से गए, अभी वाले भी ऐसी तरह से जो है कि टिके हुए हैं। शरीर रहे तक उनका नरकवासी ही है, जो शुद्धता पवित्रता नहीं है, गंदगी में ही रमते रहते हैं, कोई शुद्ध आचार विचार शुद्ध नहीं रखते हैं। कितने के लोग तो रोजाना स्नान भी नहीं करते, शरीर की सफाई भी नहीं रखते। कितने के लोग तो जो है कि टट्टी करके भी नहीं धोते, पोंछ पाँछ के चल देते हैं। अब खाने के लिए भी जैसे तैसे खा लेते हैं, शुद्धता का ध्यान ही नहीं देते हैं। अब शाकाहारी होना चाहिए मनुष्य के प्रकृति के अनुसार, वैसे भी नहीं होते। अब पानी छान के पीना चाहिए, कौन छानेगा, जहाँ जैसे मिला तैसे पी के चल दिए, चाहे रोग हो कि फायदा हो कि न हो, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अब इस कारण से जो है कि उनको कुछ काल में फायदा भी नहीं होता है, मनमाने बर्ताव करते हैं, हमको कौन रोक सकता है करके। तो ऐसे जिन्होंने अपने स्वरूप को नहीं जाना और जो है कि अपने जैसा करे तैसे ही अच्छा है ऐसा समझ करके विश्वास कर लिया, अनियमित रूप से विषय भोगों में लिप्त हुआ, मर्यादा भी नहीं रखा, संयम नियम को भी पालन नहीं किया, तब आप वो जाएंगे भी जो है कि नरक की ओर, और निवास भी वहीं पर करेंगे। नरक कहते हैं एक तो गर्भवास को, वहाँ दुखे दुख होता है, हिमलिन स्थान को, नरक कुंड को, ऐसे जो है कि जहाँ जीव को ज़्यादा करके तपना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, व्याकुल होना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। वासना ही कि बस वहाँ पर वासना ही उनको वहाँ ले जाएगा, अब वहाँ जाके दुख ही का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए जो विषयों को ही सुख मान करके जिन्होंने विश्वास कर लिया, उनका भी वही हालत है। और ही कोई जो है कि अनुमान कल्पना कर लिया, उनका भी वही जो है कि हालत है। लोक लोकांतर मान करके अपने को ही पंडित समझ करके अपने बुद्धि की विशेषता का ही विश्वास कर लिया, वो भी उसी प्रकार से जो है कि गर्भवास में जाएंगे, 4 खाने 84 होने में दुख भोगेंगे, छुटकारा नहीं पाएंगे। इसलिए मनुष्य को विवेकी होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, जैसा तैसा मनमाने काम नहीं करना, साधु संत महात्मा या सत्शास्त्र में जैसा वर्णन किया है, जैसा नियम बताया है, वैसे पालन करना, खान पान शुद्ध रखना, शाकाहारी होना, कोई नशा नहीं करना। तब वो जो है जब सदाचार है, संयम नियम है, शुद्धता है, उन्होंने तो स्वर्ग का रास्ता ले लिया, सफाई का, पवित्रता का। जीवन में ही ऐसा है तो वही संस्कार टिकेगा, निवास भी उनके जो है कि शुद्धता में होगा, वैसी वासना से उसी जगह में फिर जाएंगे, उनको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, उनके कर्मानुसार ही फल प्राप्त होगा। इसलिए इस मनुष्य जन्म में समझदार बन करके सत्मार्ग में लगो, असत मार्ग को छोड़ो, ये समझाया है। आवत जात न लागे वारा, काल अयेरी सांझ सकारा, पूछो भाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, वासना में बंधा हुआ जीव को शरीर धारण करके आने में, जन्मने में और मर के जाने में कोई देर नहीं लगता। उसमें खाने में जल्दी जल्दी शरीर बनता है, छोटा छोटा शरीर होता है, थोड़ी देर में बना, थोड़ी देर में ही मर गया। अंडज खाने में भी वैसे ही, उसको जैसा जो है कि ज्यों बादर की छाई हो, उपजत बिन सतवार अन लागे, ज्यों बादर की छाई। इसमें पहले कह चुके हैं, बादल का छाया आया और गया, वो आने में और जाने में कोई देर नहीं लगता। वायु का वेग है, बादल आया ही जाया करता है, कभी छाया कभी धूप। राम तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया बतलाया।
तो धूप छाया होता ही रहता है। ऐसे ही वासना का जो है वशीभूत जीव को जन्म लेके आने में और मर के जाने में क्या देर लगता है? आयु है जब तक रहता है, मरने में क्या देर लगता है? कुछ देर नहीं, बैठे बैठे भी मर जाते हैं, चलते चलते भी मर जाते हैं, खाते खाते भी मर जाते हैं, सोते सोते भी मर जाते हैं, बोलते बोलते भी मर जाते हैं। तो सब तो सुनने में आ रहा है। रेल में जाते जाते में भी मर गए हैं, मोटर बस में बैठे बैठे भी मर गए उतरने के पहले, और जो है कि हवाई जहाज में जो चढ़ के जो है उतरने नहीं पाए, वहीं बस मर गए। अब कोई जो है कि साइकिल या मोटरसाइकिल में जा रहा था, लड़खड़ा के गिर पड़ा कि बस खत्म हो गया। मरने में कोई देर नहीं लगती, हृदय गति बंद हुई कि मर गए। वो तो जीने में ही जो है कि समय लगता है, मरने में तो झटपट ही मर जाता है, क्या देर लगती है। हाँ, किसी किसी का जो है बहुत दुख भोगना है, बहुत दिन तक रोगी रहता है, सोगी रहता है, पीड़ित रहता है, वो अलग ही है कर्म भोग। बाकी हार्ट फेल होने में, हृदय गति रुकने में कोई देर नहीं लगती। तो ऐसे कर्माध्यासी जीव, वासना के वशीभूत जीव को मनुष्य जन्म में आते में और यहाँ से मर के जाने में भी देर नहीं। पशु पक्षी कृमि कीट के शरीर धारण करके छोड़ने में भी कोई देर नहीं लगता है। आवत माने जन्म लेना, आना, जात कहिए जाना मरना, न लागे बारा, कोई देर नहीं लगता है। बार कहिए देर, वो जो है कि जल्दी से आता है, जल्दी से जाता है। उसको कोई रोक भी नहीं सकते हैं, किसी का कहा भी नहीं मानेगा, किसी का कहा भी नहीं सुनेगा। वहाँ किसी का जो है रोक टोक नहीं, वो अपने कर्मानुसार आता है, कर्मानुसार ही चले जाता है। तब इसमें काल अहेरी सांस सकारा, मनुष्य जन्म में आया, बचने का जगह था, सुधारने का जगह था, बनाने का जगह था। यहाँ भी काल अहेरी, जैसे एक शिकारी को अहेरी कहते हैं, वो काल बनते हैं। हरा भरा घास खाते हुए जो है कि हरिणों को मार डालते हैं गोली से। पहले बाण चलाते थे, धोखे में उनका प्राण ले लेते हैं। उन्होंने बिगाड़ा तो कुछ नहीं था, वो पशु पक्षियों ने। जैसे कि अब गुलेल चलाने वाले जो है कि चहकती हुई चिड़िया को जो है कि पत्थर मार करके जो है कि मार डालते हैं, गिरा देते हैं। अरे वो चिड़िया ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। तो इनके अपने खेल खेल में या अपने जो है कि ऐसी अज्ञान दशा में जिलाने का शक्ति नहीं, मारने को तो जो है कि इसी तरह मार डालते हैं। चिड़ियों को मारना, पशु पक्षी पशुओं को मारना, ऐसे जो है घास खाने वाले कुछ निरीह है, बिल्कुल जो है दीन लाचार हैं, कितने सुंदर प्राणी हैं, अब उनको मार डालते। तो उनको काल कहते हैं, अहेरी कहते हैं, शिकारी कहते हैं। शिकारियों में दया नहीं, हत्यारे में दया नहीं, और जो है कि कसाईयों में दया नहीं। जल्लाद में भी क्या दया होता है? जल्लाद तो जल्लाद ही है, उसमें भी दया नहीं होता। आदमी को जो है फांसी पर चढ़ाने वाला, आदमी का गला काटने वाला होता है। यदि भी जज फैसला देता है, जज के हुक्म से करते हैं, तो भी वो निर्दय हो जाते हैं। एक दो बार जो है जीव हिंसा करने में लग गया, फिर उसको जो है कि दिल कठोर हो जाता है, दया फिर नहीं रहती। इस तरह से जो है कि काल अहेरी सांझ संध्या में भी मार डालता है, सवेरे भी मार डालता है। जहाँ मांस मछली का बिक्री होता है, वहाँ देखो सही सांझ को सांझे मुर्गी मारे। कबीर साहब बोलते हैं ना, दिन भर जो है कि जिनको रहते है रोजा, राती हनत है गाय या कौन वह बंदगी क्यों करे खुशी खुदा है। ये काम तो मुसलमानों में होता है, दिन भर व्रत बसे, रात को गौहत्या की। अब सांझे मुर्गी मारे, संध्या समय में जो विश्राम करने का रैन बसेरा, उस समय में जाके गला काटते। तो कितने क्रूर होते हैं, कितने निर्दयी होते हैं। अब रैन बसेरा रात्रि में चिड़िया जो है कि विश्राम करने को आई, उस समय में जाके मार डालते, पकड़ लेते। अब सवेरे अभी उठने को भी नहीं पाए हैं, अंधकार है उसी समय में, अब वो मांस बेचने वाले बकरे के जो है कि गर्दन उड़ा देते ऐसे समय में।
न सांझ देखना है, न सवेरे देखना है, न आधा रात देखने का है, न आधा दिन देखने का है। जब मन में आए तब, जैसे जो है कि बाघ, चीता, हिंसक जंतु जब मिला तब झपट के मार डालता है, ऐसे ही मनुष्य रूप में रहने वाले भी न संध्या देखेंगे, न सवेरे देखेंगे, न जो है कि रात देखेंगे। जब जब उनकी इच्छा है तब मार डाल, फिर वैसी हालत उनका भी हो जाता है। टाइम बे टाइम में जो है दूसरे के हाथों से मारे जाते हैं। तो कहते हैं कि देखो तो ऐसे जीव को आते जाते, जन्मते मरते, आवागमन में जाते में कोई देर नहीं लगती। काल हेरी सांस सकारा, संध्या और यश सकारा सवेरे को भी जो है कि ये नहीं देखते हैं। काल बने हुए, एक तो मन ही काल बना हुआ है, वो शिकारी, सद्गुण को नाश करने वाला शिकारी बना हुआ है। सांझ कहिए अज्ञान दशा, असकारा कहिए ज्ञान दशा। जो जिधर गया है उधर ही उसको जो है कि विनाश कराता है। दूसरा विषयी लोग काल बने हैं, अहरी अपने जो है कि शिकारी बने हुए हैं। अब संध्या में भी दूसरे को फंसाते हैं और सवेरे भी दूसरे को फंसाते हैं। विषय के लिए क्या है, ये इस टाइम में विषय भोगना नहीं, इतना नियम भी नहीं रखते। जब मन में आए तब अपने फंसना, दूसरे को फंसाना। कोई जो है कि जबरदस्ती, अब कोई जो है कि खुशी खुशी से, संयम नियम से, असंयम अनियम से। वो दिन रात का उनको कुछ भी जो है कि रोक टोक नहीं है। तीसरा गुरुआ लोग काल बने हैं, काला मैला मन वाले, ठगने वाले, भरमाने वाले, बुलाने वाले, बगुल्ला के सरीखी भक्ति स्वांग दिखाने वाले। अब वो दिन में भी रात में भी अपने दाव पेच जाल फैलाते हैं। अब जो है कि दिन में यही भ्रमिक गुरुआ लोग, रात्रि में विषयी लोग, दिन रात अपने दाव फैला करके अब ये जो है कि लोगों को फंसाते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। तो अपने बंधन में जाते रहते हैं, दूसरे को बंधन में डालते रहते हैं। इस प्रकार से कालहरी बने हैं तो वो जीव जड़ाध्यासी बने हैं। तो दिन अज्ञान दशा रात्रि है, अब कुछ जानना समझना बूझना इसको दिन कहते हैं। तो अज्ञानी भी उसी प्रकार से जो है कि एक दूसरे को फंसाते रहते हैं, ज्ञानी भी एक दूसरे को जो है बुलाते रहते हैं, भरमाते रहते हैं। तब उसमें से जो है कि शिकारी के समान जो है कि शिकार करने का, फंसाने का, अपने स्वार्थ सिद्ध करने का कार्य होता है। तो ये मन विषयी गुरुआ लोग तीन प्रकार से कालहरी बन के सवेरे शाम अज्ञानी ज्ञानी आपको जो है अपने जाल में जो है कि समेट के शिकार कर रहे हैं। तो इस कारण से अध्यासी जीव को आने जाने में, जन्मने मरने में ब्रह्म बन के भी छुटकारा नहीं, जगत बन के भी छुटकारा नहीं। बार बार आते ही जाते रहते हैं। उसको परख करके जो त्याग करेगा, इनके जाल से निकलेगा, वो इनके जो है कि फंदा से दूर हो जाएगा। तो ऐसे अपने जो है कि सचेत हो जाओ, समझ करके ये जाल से अपने जीव को दूर रखो, बचाए रखो, ऐसा सदगुरु समझाते हैं। 14 विद्या पढ़ समझावा, अपने वर्ण की खबर न पावा, 3 चौपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पंडित लोग 14 विद्या को पढ़ करके दूसरे को समझाते हैं। 14 विद्या में एक तो ब्रह्म ज्ञान है, रसायन विद्या है, कविता करने की विद्या है, ज्योतिष, और जो है कि ब्रह्म ज्ञान, रसायनम, कविता, वेदस 4 वेद है, ज्योतिषम ज्योतिष विद्या है,
व्याकरण, नौ व्याकरण की विद्या है। धनुर्धर, धनु बाण चलाने की विद्या है, धनुर्विद्या। जलतरम, जल में तैरने का, और तैरने का तो उसमें नाव चलाने का, जहाज चलाने का, जितने भी जल संबंधी है ये सब जलतरण विद्या है। संगीत विद्या 6 राग 36 रागिनी है और 7 स्वर है। 7 स्वर से उसको 3 ग्राम ताल के विधिवत